आज पहली बार मुझे लगता है डॉक्टर्स ने किया। आज से पहले आवाम प्रोटेस्ट करती आ रही है, मीडिया कवर करती रही है, सवाल उठाते रही है, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेक्सस यहाँ पे चला रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह पे आवाम को लूटा जा रहा है, उस पर कार्रवाई कभी हुई ही नहीं, कोशिश किसी ने की ही नहीं। 18 साल से एक लेडी जिसका मैंने बात भी की थी, उसका स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, उसकी नौकरी आरबीए, उसका वो है ही नहीं आरबीए, और उसके अलावा भी आरबीए की पोस्ट पे उसने जो है नौकरी हासिल की है। वो एक फ्रॉड है, उसके खिलाफ कार्रवाई ऑलरेडी चल रही थी, और वो वहां पर नेक्सस चला रही है। जिस तरीके से नर्सिंग होम जिसमें वो काम करती है, गवर्नमेंट कॉलेज में कम और ऊपर ज्यादा, जिसके बहुत सारे सबूत हैं। और पिछले दिनों जिस लेडी की जान गई है, उसके परिवार ने भी बहुत सारे इल्जाम लगाए, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये जानना चाहता हूं कि मौत का खेल कब तक चलेगा और कब तक ये सहते रहेंगे। मैं वहां का एमएलए हूं, डिस्ट्रिक्ट मेरे अंडर है, जीएमसी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और माहौल को बदलने का वादा मैंने आवाम से किया है। अब जब 8 महीने से लगातार मैं बोलता ही आ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब जब मैं आखिरी बार गया तो मैंने वहां पर देखा वही उसी माहौल में वो लोग अभी भी चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हर्ट कर रही हैं। मैं एमएलए हूँ, सरकार का हिस्सा हूँ, मैं सरकार, और मैंने ये असेंबली के अंदर भी बात उठाई थी। मैं सब सरकार, अब सरकार को ये समझना चाहिए। मैंने उनको कुछ बातें बोली थी, 1-2 आदमियों को ठीक करना और फिर 12 लाख आवाम को राहत देना, ये कौन सी बड़ी बात थी। सरकार इस वक्त कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। किन हालात में है, क्या वजूहत है, मुझे नहीं पता, लेकिन आवाम को हमने वादा किया था कि हम आपको बेहतर जिंदगी देंगे, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, बेहतर इलाज देंगे, बेहतर एजुकेशन देंगे। नहीं, फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है, और ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जहां मैं झूंझ रहा हूं एक डॉक्टर के लिए उसको ये बताने के लिए आपको हॉस्पिटल के अंदर बैठना है, और वही डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। और वहीं जो एक आम डिलीवरी के लिए घरों के अंदर होती थी, उसी डिलीवरी के लिए 22,000। एक लड़का है, उसी बच्ची का अल्ट्रासाउंड सारा कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है, और वही मधु बोलती है उसको, नहीं ये ठीक नहीं है, आप वहां पे नदीम नर्सिंग में चले जाइए। फिर उसी लड़के को, उसी बच्चे का उसी दिन के टेस्ट उसी से करवा रहे हैं, नदीम से, और 15,000 का पैसा ले रहे हैं। अब उस बाप को क्या पता था इस बच्ची को क्या बीमारी है, लेकिन जब उसने कहा तो वो उसको जाना पड़ा। और ये क्या है, वो तो खबरें बोलते रहे, मसला वो नहीं है। मसला जो मैंने कहा है वो हकीकत है, और वैसी चीजें हुई हैं कि मैं गलत हो सकता हूं, मैं एक आदमी, मैं एक इंसान हूं, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन इतनी अवाम गलत नहीं हो सकती जो लोग मुझे देख रहे हैं। पूछ लीजिए ना लोगों से कि इनका क्या व्यवहार रहता है जीएमसी के अंदर, क्या जिन लोगों का मैंने नाम लिया उनका क्या व्यवहार रहता है। मैंने कहा इन्होंने मशीनरी खरीदी 1.5 करोड़ की, क्या अगर उसका इस्तेमाल हुआ? अगर नहीं हुआ तो वो खरीदी क्यों? उस पैसे का गलत इस्तेमाल क्यों हुआ? मैंने कहा इन्होंने चाय बेची है 180 रुपए में, क्या ये मैंने झूठ बोला? उसके बिल बने हुए क्यों बनाए इन्होंने? 140-80 रुपए में कौन सा कप यहाँ पे बिकता है? और ये सरकारी खजाने को भी लूटेंगे, दुकानदारों के साथ कमीशन भी सेट करेंगे, नर्सिंग होम भी चलाएंगे, अपनी ही लेबोरेटरी भी खोलेंगे। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, और गरीब को लूटने के लिए, ये राहत देने के लिए नहीं है। अगर राहत देने के लिए होते तो जेएमसी के अंदर 24 घंटे काम करते। मेरे से आखिरी ख्याल है मेरा, आप आज आपकी कॉल थी, डोडा जाओ चलो कॉल थी, और वहां पे जाना ऐसा नहीं है आज। लेकिन मसला क्या हुआ एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन इनको लगता है कि रोकने से रुक जाता है कोई। नहीं, आप मुझे रोकने से बेहतर है कि उन लोगों को ठीक कीजिए जो आपके कंट्रोल में है। आप पब्लिक को हरास मत कीजिए। आप भी ये एक तरीके का ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम ताकत के नशे में मजलूमों को रौंद देंगे। अरे लाखों लोग गवाह हैं इस बात के, अगर मैं गलत होता तो इतने लोग क्यों उतरेंगे? आपको किस बात का खौफ है? आप भी जानते हैं कि हम गुनाह कर रहे हैं, और एक आदमी को बचाने के लिए। और ये कैसी राजनीति? मैं तो बीजेपी के लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, उस हॉस्पिटल के अंदर ये कुछ नहीं पूछा जाता है, बस जिसके पास पैसा है उसको लूटने के लिए नर्सिंग होम भेजा जाता है, और उसको एक मुस्लिम रन कर रहा है नर्सिंग होम को। मैंने कहा उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं, चेक कीजिए, बंद कर दीजिए। उसके पास वो इक्विपमेंट नहीं है, क्यों आप वहां पर उसको चलने दे रहे हो? डिस्ट्रिक्ट के अंदर कसाई खाना नहीं और क्या है? और उसके लिए हमारे यहाँ से ये लोग जाते हैं। और दूसरा भी एक वो छोटा सा पता नहीं क्या है, वहां पे टेस्ट करते हैं, उसके भी डॉक्यूमेंट्स नहीं। और प्रैक्टिस आपको करनी है, आप करिए ना अपने हॉस्पिटल के अंदर, बताइए, गवर्नमेंट आपको वही जगह देगा, उसी अंदर कर लीजिए। आपको फीस लेनी है ले लीजिए, लेकिन उसको भी राहत दीजिए ना, जिस गरीब का आप इलाज वहां नर्सिंग होम में कर रहे हैं। अगला कदम क्या रहेगा आपका? ये अगला कदम सुधार होगा तो कदम चलेगा, नहीं होगा तो इनकलाब आएगा। ये तो इनकलाब लाना है, और हमने वादा किया आवाम के साथ बड़ी ताकत के साथ। देखिए, मैं उस वक्त को याद कर सकता हूँ, एक जमाने को जब मैं लोगों के लिए लड़ता था, मैं उन्हें कहता था हम बदलाव लाएंगे। आज मैं उस मुकाम पे खड़ा हूं जहां से लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों की ख्वाहिशात हैं कि मैं राज इंसाफ करेगा, और मैं करूंगा। मैंने आपको कहा हमारे यहाँ ये गाड़ियों का अड्डा था, वो एक माफिया था, उसको मैंने बंद कर दिया। वो कई सालों से चलता आ रहा था।
ये भी माफिया है, जहां नेक्सस होगा, माफिया होगा, मैं उसे रोकूंगा ताकत के बल पे। देखिए हमें कोशिश करेंगे, फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत है किसी से उलझने की। लेकिन ये भी समझ लीजिए ना, आपको 8 महीने से एक आदमी बोल रहे हैं और आप 8 महीने के बाद भी बोल रहे नहीं इसको बात करने की तमीज नहीं है। अरे 8 महीने से तो मैंने प्यार से बोला, मैंने असेंबली के अंदर ये बात रखी, और आप कहेंगे वहां से एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, नहीं जी हम ये नहीं पहन सकते। अरे कोर्ट किसने बोला? मैंने तो आपको ये भी बोला आई कार्ड डाल दीजिए, मैंने तो आपको बोला नेम प्लेट डाल दीजिए। आप क्या भिखारी हो? कोई और कोई किस्म के कुछ लोग हो जो आपको तौहीन हो रही है, क्या आप नहीं लगाएंगे? अरे आप लगाओगे, गरीब पहचाने का कोई है? अरे गरीब को क्या पता आप लोग कौन हो? मेरा कोई इंटेंशन नहीं है डॉक्टर को नीचा दिखाने का, कोई इंटेंशन नहीं। मेरा इंटेंशन इतना है कि मेरा गरीब उनको नहीं पहचान सकता है, और उसकी पहचान करवाने के लिए मेरी ये गुजारिश है, बाकी और कोई इंटेंशन नहीं। कुछ लोगों को लगता होगा इसको ये वो, 8 महीने से एक आदमी अगर बोल रहा है उसको सुनो, मैं एमएलए हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरी उम्मीदें हैं लोगों से, आप जवाब दे नहीं है लेकिन मैं जवाब दे हूं। मैंने वादा किया है, मैंने उस वादे पे उतरना है। आपको फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है। मैंने जो सपने दिखाए उन सपनों को पूरा करने का मौका है महराज को। और आज अगर मैं खामोश रहूं, मैं एमएलए बन गया, मुझे गाड़ी मिल गई, मुझे प्रोटोकॉल मिल गया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं उस किस्म का एमएलए नहीं हूं, मेरी पार्टी यहां पर नहीं है, लेकिन उम्मीदें मेरे लोगों को है। एक वक्त आएगा, आज ऐसा माहौल है, कल बेहतर भी करके दिखाएंगे।